witness the sunrise in Wadi Rum. It's beautiful, surreal, magical. मेरे पास एडजेक्टिव्स नहीं है इस जगह को डिस्क्राइब करने के लिए. सो बुक बडीज, कैसे लगे आपको व्यूज़? इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ वादी रम जॉर्डन में. ये बहुत ही मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है इस मुल्क की, और उसकी रीज़न ये है कि ऐसा लगता है इसकी जो वैली है वो ऐसा लगता है कि आप मार्स में बैठे हुए हैं. यू हैव एक्चुअली बीन ट्रांसपोर्टेड टू मार्स. जस्ट होल्ड ऑन. अगर आप इसकी मिट्टी उठाएं तो इट्स एक्चुअली रेड इन कलर. आई डोंट नो आपको नज़र आ रही है कि नहीं कैमरे में, बट इट्स एक्चुअली रेड इन कलर. और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ भी शूट हुई हैं, जैसे कि मार्शियन, इंडियाना जोन्स, स्टार वॉर्स, बैक इन द डे, लॉरेंस ऑफ अरेबिया. ये सब मूवीज़ जो हैं वो यहाँ पे शूट हुई हैं. इनफैक्ट वो बता रहे थे कि रिसेंटली एक और मूवी है, 2 महीने पहले वो शूट करके गए हैं, एंड इट विल बी इन द सिनेमा सून. इट्स एक्चुअली अ मेस्मराइजिंग प्लेस. ये पीछे मेरा होटल है, यहाँ पे बेडोइन टेंट्स हैं, ये पीछे कैप्सूल रूम्स हैं जहाँ से आपको वैली का बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है. एनीवेज दोस्तों, आज आपसे बात करने का मकसद ये है कि आज जिस किताब का मैं रिव्यू लेकर आया हूँ, दैट इज़ द बुक विच हैज़ ब्रॉट मी टू जॉर्डन. जनाब, हम लोग किताबों की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी भी होती हैं जो आपको हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल करने पर मजबूर कर देती हैं. और दोस्तों, आज की जो बुक है वो है मोहम्मद, प्रॉफिट ऑफ पीस एंड द क्लैश ऑफ एम्पायर्स बाय वॉन कोल. दोस्तों, ये वो किताब है जिसने मुझे परसुएड किया कि भाई शाहरुख, अब वक्त आ गया कि आप जॉर्डन तक फ्लाई कर जाएं. उसकी रीज़न मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस किताब का एसेंस ये है दोस्तों कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी ऐसी है जो हमारे लिए सबसे आला है. हम बेंचमार्क करते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी को. तो इस बुक में जिस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ के बारे में बताया गया है, द वे ही यूज्ड टू कंडक्ट हिज लाइफ, the way he used to set war strategy, the way he used to prepare his diplomats, the way he used to build up his team, किस तरीके से वो सहाबा को तैयार करते थे, उनको ग्रूम करते थे, किस तरह से बैटल स्ट्रैटेजी बनाते थे, ये जो है ना, ये इस किताब का मेन एसेंस है. दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जब हुजूर पाक पैदा हुए और उस ज़माने में ड्यूरिंग द 6th एंड 7th सेंचुरी, उस ज़माने में 2 एम्पायर्स जो थी ना वो पूरी दुनिया में डोमिनेंट थी. एक थी ससेनियन एम्पायर ऑफ ईरान, जो विच वॉज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ सऊदी अरब इन पर्शियन गल्फ, वो, और दूसरी ऑफ कोर्स द रोमन एम्पायर इन एंड विच वॉज प्रेजेंट इन यूरोप एंड बिजेंटीन. उस ज़माने में इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर्स को टक्कर देना ये बहुत बड़ी बात थी दोस्तों. हम लोग इसको शायद रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन जब आप यूरोप जाएंगे या इन तरह के इलाकों में आएंगे जैसे पेट्रा वगैरह या और कुछ ऐसी सिटीज़ जहाँ पे ये दीज एम्पायर्स उनके रिमेन्स प्रेजेंट है, यू विल गेट टू रियलाइज़ कि वो बहुत बड़ी बड़ी सुपर पावर्स थी उस ज़माने की. तो इतनी हिम्मत रखना, इतनी करेज रखना और उनको फाइट देना, ये बहुत बड़ी बात थी दोस्तों. इसके बावजूद कि उस ज़माने में जो मुसलमान थे उनकी तादाद बहुत कम थी. ये इस किताब का मेन पूरी जो फोकस है वो हुजूर पाक की पूरी जर्नी है इसमें, कि जब उनके ऊपर 40 व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 40, नबूवत जब उनके ऊपर पहली वही नाजिल हुई, उनकी क्या फीलिंग्स थी, उसके बाद किस तरीके से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली अपने लोगों को इवॉल्व किया, अपने इर्द गिर्द अपनी फैमिली को इकट्ठा किया, उनको मुसलमान किया, फिर किस तरीके से उन्होंने अपनी पर्सनालिटी के थ्रू इस्लाम की टीचिंग्स को फैलाया, मक्का से कैसे हिजरत की मदीना में कैसी सोसाइटी बनाई, बैटल्स कैसे लड़ी, बैटल ऑफ बदर, मुता, तबूक, ऑल ऑफ दीज बैटल्स हैव बीन मेंशन्ड. और बहुत ही केयरफुली, बहुत ही डिटेल्ड तरीके से, बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से योहान कोल ने इस किताब को लिखा है. एक और दोस्तों ख़ास बात इस किताब की ये है कि इसके जो ऑथर है योहान कोल, उन्होंने हवा में बात नहीं की. उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो सारे स्टेजेस थे, उसमें जो अल्लाह ने वही के शक्ल में कुरान मजीद नाजिल किया, उसको भी मेंशन किया हुआ है, उसके भी रेफरेंसेस दिए हुए हैं. जैसे कि कब उनके ऊपर पहली वही आई, जंग बदर के मौके पे अल्लाह ने उनको क्या कहा, ऑल ऑफ दैट हैज़ बीन कोटेड.
सो रेफरेंसिंग ऑफ दिस बुक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से आपको उस ज़माने के हालात का सही मानों में अंदाज़ा भी हो जाता है। अब आते हैं उस बात पे कि इस किताब में ऐसा क्या था कि मैं जॉर्डन आ गया। तो उसकी दोस्तों दो रीज़न्स हैं। इसके दो तीन लाइंस हैं इस बुक में विच एक्चुअली मेड मी कम हेयर। बात ये करता है यूआन कोल कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत खतीजा के साथ काम शुरू किया ट्रेडिंग का, तो वो उस ज़माने में कुछ मेजर ट्रेड रूट्स थे। वन ऑफ देम यूज्ड टू पास थ्रू वादी राम, पेट्रा एंड देयर वाज अनदर वन। तो बुक में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं विच एक्चुअली यू नो बोल्ड मी ओवर। तो मैंने कहा भाई अब तो जाना मस्ट है। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इट्स ऑन पेज नंबर 16 एंड 17। लेट मी सी, लिसन टू दिस केयरफुली। Muhammad and his cavalcade would have made their way into Wadi Rum in southern Transjordan. Janab. The people of this region, the Banu Judam, were largely Christian by this time. वो कह रहा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका जो काफिला है वो वादी रम से भी गुजरता होगा while trading with other countries and other tribes। एक तो ये रीज़न थी। दूसरी रीज़न ये थी जहाँ से मैं कल आ रहा हूँ उसके ऊपर पूरा वीलॉग बनाया, वादी रम के बारे में भी पूरा वीलॉग बनाऊंगा, वो आपने ज़रूर देखना है। जो वंडर सिटी है पेट्रा, उसके बारे में क्या कहता है? वो कहता है देन द बैंड माइट हैव स्टॉप्ड एट पेट्रा, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड दैट मस्ट हैव एस्टॉनिश्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम every time he saw it with its magnificent pink abandoned temples and monumental edifices carved right into the towering sandstone। दोस्तों पेट्रा क्या कमाल का शहर था। कल मैं वहाँ से होकर आया हूँ, वाकई में मेरे होश उड़ गए थे उसको देख के कि आज से 2000 साल पहले भी इतना मेजर काम किया हुआ था उस ज़माने के लोगों ने। नेबेटियंस एक अरब ट्राइब थी जिन्होंने वो शहर बनाया था। तो ऑथर ये कह रहा है कि हुजूर पाक और उनका काफिला शायद पेट्रा के शहर से भी गुजरता होगा, और जो वहाँ की ट्रेजरी है, जो वहाँ के मॉन्यूमेंट्स हैं, जो वहाँ का आर्किटेक्चर है, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायद पसंद भी आता हो। सो दोस्तों ये वो चीज़ें थी दो जिन्होंने मुझे कहा कि शाहरुख बोरिया बिस्तरा बांध और निकल जा जॉर्डन के सफ़र पे। हम लोग अक्सर किताबों की पावर को अंडर लाइक ए सेट के अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट दे कैन एक्चुअली टर्न अराउंड आवर लाइव्स। दिस इज़ द मेन एसेंस दोस्तों। ये किताब का जो मेन सोल है वो यही है, वो सारी हुजूर पाक और उनकी पर्सनालिटी के गिर्द घूमती है। और जिसमें मेन चीज़ है ना दोस्तों, वो आपने ज़रूर नोट करनी है कि हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए सबसे आला है, राइट? ही इज़ द बेस्ट पर्सन वी नो। लेकिन हम लोग उनकी जो पर्सनालिटी के कुछ एस्पेक्ट्स हैं उनको इग्नोर कर देते हैं या उनसे सीखते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ वंडरफुल कोच, ही वॉज अ वंडरफुल निगोशिएटर। आपको पता है कि नबूवत से पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के नाम से तो मशहूर थे, ये तो हम सबको पता है। लेकिन शायद हमें ये नहीं पता कि वो एक्सपर्ट निगोशिएटर थे। जो आसपास की ट्राइब्स थीं वो हुजूर पाक को बुलाती थीं कि मोहम्मद को बुलाओ, वो आके हमारे दरमियान सुलह करवाएगा, चीज़ों को निगोशिएट करवाएगा। दैट वाज द थिंग, दैट वाज द पावर ऑफ आवर प्रॉफिट। इसके अलावा उनकी ह्यूमन साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग भी कमाल थी। किससे क्या काम करवाना है, किसको किस बैटल में भेजना है, किसको लीडर बनाना है, किसको फॉलोअर बनाना है, किसको डिप्लोमेट बनाना है, किसको निगोशिएटर बनाना है। ऑल ऑफ दिस these were the things which stand out in his personality. A good coach, a good mentor, fantastic understanding of human psychology, leadership skills, how he led a team of very small people to be the kings of the world। दोस्तों अरबी बद्दू थे ना, बेडोइंस जिनको कहते हैं, बकरियां चराने वाले, उनको किस तरीके से दीन की ताकत से, ईमान जो रियल दीन है, दीन की ताकत, मैं मज़हब की बात नहीं कर रहा, दीन की बात कर रहा हूँ, दीन की ताकत से खुदा के कॉन्सेप्ट को समझा के, खुदा की अंडरस्टैंडिंग दे के, अल्लाह की अंडरस्टैंडिंग दे के, दुनिया की अंडरस्टैंडिंग दे के, ही मेड देम द किंग्स ऑफ द वर्ल्ड। एक और बात बहुत ज़बरदस्त है इस किताब में दोस्तों, वो ये कि which really attracted me, I'll try to find the page जो मैंने fold भी, usually I fold the pages जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं। let me see, अगर नहीं मिलता तो मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा, but it's let's see, I'll give it one more try।
नहीं मिल रहा। एनीवेज मुझे याद है, मैं वैसे ही ढूंढ रहा था कि वह बैठे मैं आपको बता दूं। वो बात ये है दोस्तों कि वान कोल ने लिखा हुआ है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के जो अफेयर्स थे उनके बारे में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। वो कहते थे कि इसी दुनिया में आपको अपने आप को एक्सेल करना है, अपनी ज़ात को तलाश करना है, अपनी ज़िंदगी के पर्पस को हासिल करना है इसी दुनिया के अंदर। ही पेड मोर इनफैक्ट इक्वल अटेंशन टू लाइफ ओवर हेयर एज वेल एज लाइफ आफ्टर डेथ। तो वो कहते थे इसी दुनिया में जो आपके काम होंगे वो आपको आगे जाके काम आएंगे। तो आपने अपनी ज़ात की पीक को, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को यहीं पे टच करना है। यही वजह थी ना कि इतने थोड़े से लोग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड किस तरीके से वो रोमन्स को भी लड़ पड़े और वो सैसेनिड्स को भी लड़ पड़े, और जो उस ज़माने के बड़े बड़े टायरेंट्स थे उनके ख़िलाफ़ उन्होंने जंगें कर दी और जंगें जीत भी ली। सो दैट्स व्हाट दिस बुक इज़ ऑल अबाउट। दैट्स वाई मैंने कहा कि आज वादी रम आया हुआ हूँ तो आपसे क्यों ना इस किताब के बारे में शेयर भी किया जाए। लास्ट एंडिंग नोट दोस्तों ये है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ एंड देर आर मैनी मीडियम्स थ्रू विच यू फाइंड योर सेल्फ। अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। हम लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं। वो सामने जो है ना सूरज की किरणें पहाड़ी पे पड़ी हैं, लुक सो ब्यूटिफुल, अमेजिंग। एनीवेज सो लोग अक्सर ये पूछते हैं कि ज़िंदगी के मकसद को कैसे हासिल करें, कैसे अपने आप को तलाश करें, कैसे एक कन्फ्यूजन है ज़िंदगी में, एक परेशानी है। तो उसके बहुत सारे मीडियम्स हो सकते हैं। पहला तो ये कि योर एक्शन विल क्योर योर फियर। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है और ये मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि जब तक आप एक्शन में रहेंगे, इफ़ यू कीप ऑन सीकिंग आउट, देयर विल बी अ टाइम यू विल फाइंड पर्पस ऑफ योर लाइफ। अब ज़िंदगी के मकसद को हासिल कैसे करना है, उसके बहुत सारे वेज हो सकते हैं। आप ट्रैवलिंग के थ्रू अपनी ज़िंदगी के पर्पस को हासिल कर सकते हैं। आप रीडिंग के थ्रू अपनी ज़िंदगी के पर्पस को हासिल कर सकते हैं। आप किसी कंपनी को सेटअप करके अपनी ज़िंदगी के पर्पस को हासिल कर सकते हैं। आप कोई नई नॉलेज गेन करके अपनी ज़िंदगी के पर्पस को हासिल कर सकते हैं। आप अपने रिलेशनशिप्स के थ्रू अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल कर सकते हैं। And there are other innumerable ways through which you can find the purpose of your life, subject to, शर्त दोस्तों ये है that you are willing to seek। कि भाई आप ड्राइंग रूम में बैठ के आर्म चेयर पे सोचेंगे कि भाई अब मुझे ज़िंदगी में सक्सेस मिल जाएगी, मकसद मिल जाएगा, तो ऐसे ज़िंदगी चलती नहीं है, ऐसे दुनिया काम करती नहीं। One of the ways through which I have found purpose of life is through reading. That is why I run my channel with the tagline Mission Read Pakistan। उसकी वजह ये है कि अगर मुझे किसी चीज़ से फ़ायदा हुआ है तो क्यों ना मैं अपने लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करूं, क्योंकि आई एम इंडेप्टेड टू माई कंट्री। मेरे मुल्क ने अगर मुझे कुछ दिया है तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि वट एवर नॉलेज, वट एवर एक्सपीरियंस, वट एवर विजडम आई हैव, आई नीड टू गिव इट बैक टू माई पीपल। यही है ना ज़िंदगी कि आपने अपने आप को बनाना है और उसके बाद आपने लोगों को फिर वही चीज़ें दे के आपने जो है आगे चले जाना है। और यही अगर आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, फॉर द फर्स्ट 40 years ही इन्वेस्टेड इन हिमसेल्फ, राइट। अपने आप की कैरेक्टर डेवलपमेंट की, अपने आप को सादिक और अमीन मनवाया, अपने आप को एक्सपर्ट नेगोशिएटर मनवाया। ये उनकी ज़िंदगी का पहला हाफ। इन द लेटर हाफ ऑफ हिज लाइफ ही गेव इट ऑल अवे। अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, अपना विजडम, अपने वर्च्यूज़, everything, and he built up a community, a society। यही अगर आप चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपना लें, अपनी ज़िंदगी को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर लें कि टिल द एज ऑफ 30 और 40 मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करूँगा, अपनी ज़ात को बिल्डअप करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हो जाए, अपने आप को तैयार करें और उस तैयारी के बाद यू हैव टू लेट योर सेल्फ लूज। आप जब मरे दोस्तों, जब व्हेन यू डाई, यू शुड डाई अ पुअर मैन इन टर्म्स ऑफ, इन एवरी विच वे, इंटेलेक्चुअली एज वेल एंड फ्रॉम अ फॉर्चून पॉइंट ऑफ व्यू। जो आपकी नॉलेज थी, जो आपका विजडम था, जो आपके वर्च्यूज़ थे, जो आपके पैसा था, वो सब लोगों को दे जाएं। यही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग है। और अगर आप ये करना शुरू कर देंगे ना दोस्तों, इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। ये था दोस्तों मेरा आज का मैसेज। ओवर एंड आउट फ्रॉम वादी रम, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बुक बडी।